हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ब की फॉर्म्स को हम अपनी डेली लाइफ में या फिर स्पोकन इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहाँ पर सेकंड लगेगी, कहाँ पर थर्ड लगेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जो डाउट है ना, वर्ब की फॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल करें, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ना एक बात समझने की जरूरत है। वो बात क्या है? हो सकता है कि आपने आज तक वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर सबसे जो हल्की फॉर्म है वो लिए गो। गो को तो आप जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब गो जो है इसका मतलब होता है हिंदी में जाना। गो का मतलब होता है जाना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है आपकी वेंट, और जो थर्ड फॉर्म है वो है आपकी गॉन। गो, वेंट, गॉन सब जानते हैं। इसी तरह से प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेड, प्लेड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम है। ईट का मतलब होता है खाना, तो यहां पर हो गया एट और ईटन। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये 4 नहीं 5 होती हैं? मतलब 3 नहीं, ये 5 होती हैं। ठीक है, आपने हो सकता है कि आज तक सिर्फ 3 तक ही सुना हो, लेकिन ये 4 और 5 नंबर की फॉर्म्स भी इसमें होती है। उससे पहले देखिए, यदि आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी ऐप का, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारी जो ऐप है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको हमारी जितनी भी ई बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, क्लास नोट्स हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, वो सब कुछ आपको उसी में मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अभी हमने देखा था गो का मतलब होता है जाना, और वेंट और गॉन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है गो की। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने गोइंग के बारे में ना सुना हो। नहीं हो सकता, आपने जरूर सुना होगा। गोइंग के बारे में भी और गोज के बारे में भी सुना होगा जरूर। लेकिन कभी आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो गोइंग और गोज है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखिए, आज आप समझ जाओगे कि गोइंग का इस्तेमाल हम 4th फॉर्म की तरह करते हैं और गोज का इस्तेमाल 5th फॉर्म की तरह करते हैं। इसी तरह से अभी हमने प्ले को देखा था और ईट को देखा था। प्ले का मतलब होता था खेलना और ईट का मतलब था खाना, किसी चीज को खाना। प्लेड, प्लेड, और इधर बन गया प्लेइंग और प्लेज, और इसका बन गया एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अच्छा, ये 4th फॉर्म और 5th फॉर्म बनी कैसे है? देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी इंग्लिश में, जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, उसी को वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जब आपने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर दो, तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं तो इसी को बोलते हैं वर्ब की 5वीं फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की 5वीं फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स बनी है। अब कुछ बच्चों में तो यहां तक भी कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां पर लिखा हुआ है बॉय और यहां पर लिखा हुआ है प्ले। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है मैंने जैसे रन, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है गर्ल। ठीक है, अब कुछ बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी वर्ब है, तभी तो हम इसकी फॉर्म लगाएंगे। बच्चों से वर्ब ही नहीं पहचानती है, वर्ब की फॉर्म तो वो तब लगाएंगे। देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। पढ़ा होगा आपने, काम या फिर कार्य, है ना। तो जो शब्द आपको कार्य के बारे में बता रहा है वो ही वर्ब कहलाता है। देखिए, यहां पर बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। क्या लड़का किसी काम के बारे में हमें बता रहा है? नहीं, लड़का हमें किसी काम के बारे में नहीं बता रहा है ना। लड़का हमें क्या है? लड़का तो हमें ऐसा दिख रहा है कि हम किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। खेलना क्या है? खेलना तो एक काम है, खेलने का काम ही तो करते हैं लोग, है ना। तो ये आपका वर्ब है। इधर देखिए, इधर मैंने लिखा हुआ है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, है ना। अब दौड़ना क्या है? दौड़ना एक काम है, वही वो दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ना भी आपकी क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। इधर लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल तो काम नहीं है, गर्ल तो किसी मतलब आप इसको किसके अंदर पढ़ते हैं? गर्ल को नाउन के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल आप किसी लड़की को बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब ये क्या है? ये आपका
वर्ब नहीं है। वर्ब वही होगा जब आप किसी काम के बारे में बोलोगे, ठीक है। तो जिस काम के बारे में बोलोगे, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, हंसना, खाना पीना, लेटना, ये सब के सब आपके किसके अंदर आएंगे? वर्ब के अंदर आएंगे। आगे देखिए, अब हम इसमें एक चीज देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म को लगाएं। अभी हमने सीखा है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना। ये 5 फॉर्म अभी हमने सीखी थी वर्ब की। अब हम सीखेंगे कि ये जो 5 फॉर्म्स हैं इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब की 5 फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए कर देखते हैं। इनको ऐसे लिख देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये कहां पर इस्तेमाल होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल एक तो हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम मॉडल्स के साथ करते हैं। जब मॉडल वर्ब आपका अकेला होता है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, इनके तुरंत बाद यदि हमें वर्ब लगानी हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं विल और शैल के साथ। यदि विल और शैल अकेले हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और कहां पर करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपकी लगती है डू, डज और डिड के बाद। ये ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जिनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर लगेगी? एक ही जगह पर लगेगी और वो है आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कहां पर लगाते हैं? देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंसेस में आप लगाते हैं परफेक्ट टेंस में, है ना। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये जो परफेक्ट टेंस है इसमें किस तरह की हेल्पिंग वर्ब आएंगी? जैसे कि हैज, हैव, है ना, और आपका हो गया हैड, विल हैव, ठीक है। ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब जिनको आप परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो आप एक तो हेल्पिंग वर्ब ये जो हैज, हैव, हैड और विल हैव है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये पैसिव वॉइस में भी आप इस्तेमाल करते हैं ना। टेंसेस का पैसिव वॉइस हो चाहे मॉडल्स का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जब आप मॉडल्स के साथ जब आप हैव लगाते हैं, मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं, जैसे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, तब भी आप क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहां पर लगती है? भैया वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या पढ़ते हैं हम? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब आईएनजी वाली होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कहां पर होता है, यानी कि आईएनजी कहां पर लगती है? जब आप कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में से कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस में। और आप कहां पर करते हैं? जब आप मॉडल वर्ब के साथ बी लगाते हैं। मॉडल के साथ यदि आप बी लगाते हैं तो आप कॉन्टिन्यूटी को दिखा सकते हैं और वहां पर भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब की 5वीं फॉर्म कहां पर इस्तेमाल होती है? इसको सिर्फ हम एक ही जगह पर इस्तेमाल करेंगे और वो है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ वहीं पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की 5वीं फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहां पर? जब आप ही, सी, इट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, वैसे तो ये जो वर्ब है ना, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो अभी हमने पढ़े हैं वो भी किसी अलग टाइप्स में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लिया है, ठीक है। जैसे कि जो वर्ब है इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में मारते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो आपकी एक्शन वर्ब है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया और एक्शन वर्ब या मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। इधर तो आपकी इस तरह की वर्ब्स आएंगी, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब में आपके आते हैं 2 तरह से, एक मेन मॉडल होता है, एक सेमी मॉडल होता है। मेन मॉडल के अंदर आपके आते हैं जैसे कैन हो गया, कुड हो गया,
है ना, वुड हो गया, शुड हो गया, ये सब आपकी मेन मॉडल वर्ब के अंदर आएंगी। ऑक्सिलरी वर्ब में आपके ये जो इज एम आर है ना, और इसके अलावा जो आपका डू डज डिड है, हैज हैव हैड है, ये सब के सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं। ये जो एक्शन वर्ब या मेन वर्ब होती है, इसको दो तरह से आप देखते हैं, एक तो आप जिनमें फिजिकल एक्शन करते हैं, और एक जब आप किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, तब भी आप इन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इनमें बी डू हैव का हम इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखिए बी डू हैव की वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था ना। इन्हीं में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं में मैंने आपको बताया था आप हैज हैव, इज एम आर, डू डज, इनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे जो मैंने एग्जांपल लिया है, सबसे अच्छा गो का लिया है, इसके माध्यम से आप आसानी समझ सकते हैं। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड, गोइंग फोर्थ, और गोज आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। देखिए जो बी है ना, इसकी सेकंड फॉर्म में वाज वर आते हैं, थर्ड फॉर्म में बिन आता है, फोर्थ फॉर्म में बीइंग आता है, और पांचवी फॉर्म में आपका इज एम आर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हैव है, ये वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, हैड सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड भी हैड है, हैविंग, और उसके बाद हैज है। तो हैज यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हैज यहाँ पर वर्ब की पांचवी फॉर्म के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेस है जो आपको मेरे हिसाब से आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। यदि आपका बेस क्लियर है तो इंग्लिश में आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको वर्ब के टाइप्स बताए थे, उनमें मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। वर्ब का मतलब होता है, वैसे तो काम होता है, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए एक है एक्शन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब के अंदर चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, यानी कि जो आप एक्शन करते हैं, फिजिकल एक्शन करते हैं, अपनी बॉडी से जो एक्शन करते हैं, उनको हम एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, किसके लिए, टाइम को बताने के लिए। किस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, ये सब जो वर्ड्स हैं आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। मॉडल वर्ब में आप इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मच, इस तरह के वर्ड्स होंगे। सेमी मॉडल में डेयर, यूज टू और नीड का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमें किस तरह की चीजों के बारे में बताती है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमें वाक्य का जो समय होता है ना, उसके बारे में जानकारी देती है। यदि आपको किसी सेंटेंस को पढ़कर ये समझना है कि ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट के बारे में बोला गया है, पास्ट के बारे में बोला गया है, या फ्यूचर के बारे में बोला गया है, तो उसके लिए आपको सिर्फ उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखना है और आप आसानी से समझ जाओगे कि कब का है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग वर्क, मैंने लिख दिया वह काम कर रहा है, इसकी हिंदी ये है। अब यदि मैं ये समझना चाहूं कि ये सेंटेंस मुझे कब के लिए बोला गया, मान लीजिए ये मुझे ये नहीं दिया गया, हिंदी में मुझे कोई सेंटेंस नहीं दिया गया, अब इसमें मैं इस सेंटेंस को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कब का है। तो देखिए ही इज डूइंग वर्क, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज कहां पर इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, तो मतलब ये सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है। अब मुझे यदि इसका पूरा सेंस निकालना है तो मुझे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए टेंसेस के बारे में। मैंने बोला ही इज डूइंग वर्क, अब इज कहां पर होता है, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में कहां पर होता है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, कोई काम अभी हो रहा है या अभी चल रहा है, या फिर कोई व्यक्ति अभी किसी काम को कर रहा है। यहां पर लिखा हुआ है व्यक्ति ही, तो ही जो है वो कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ यहां पर बताया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के बारे में हेल्पिंग वर्ब से पता कर सकते हैं। ही वाज डूइंग वर्क, इधर देखिए इधर पूरा और पूरा सेम है, सिर्फ एक वर्ड का अंदर है, यहाँ पर इज था, यहाँ पर मैंने कर दिया वाज। अब काम तो वही हो है, लेकिन वो काम पास्ट का हो गया है ना। वाज मतलब पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ही वाज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था। ठीक है, अब इधर हैज है, इधर हैड है, तो हैज हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल हम पास्ट के परफेक्ट में करते हैं। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कब का है, कौन से समय के बारे में इस सेंटेंस के द्वारा बात की गई है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी जानकारी मिल गई है जो आप जानना चाहते थे। आपको वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब को आप कैसे पहचानोगे, सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचानोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।